how to be a lakpati by using your phone. कैलकुलेशन में बैठा, पता चला कि यार मैं तो लाख रुपए टच कर दिया हूँ। काफ़ी शॉर्ट टर्म में ही मेरे को अच्छा स्टेज मिल गया, उस पर फिर से मेरा एक्सीडेंट हो गया और वो उससे भी बड़ा मेजर एक्सीडेंट था। Oh my God. तो डॉक्टर फ़ोन चलाने से भी मना कर दिया। तो 1.5-2 महीने का जो ड्यूरेशन था वो लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था। 4 महीने से मैं डीप मेडिटेशन में हूँ, बहुत ज़्यादा। सपोर्ट होना भी आपको ज़रूरी है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ। जो पावर जो मेरे को मिल रहा है वो स्पिरिचुअल पावर। तो जब तुम्हारे पास फ़ोन है तो तुम्हारे पास पोटेंशियल भी है। उनसे मैं आज हाई टिकट क्लाइंट्स में क्लोज कर रहा हूँ। लाइक मेरे क्लाइंट्स 1 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ वाले हैं आज सडनली। ये बहुत इंस्पिरेशन लगी। नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत से पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन किसी पॉडकास्ट में देखा है एक गेस्ट और होस्ट फोन लेके बैठे हैं। आज का पॉडकास्ट ही ऐसा है, फोन से लखपति और फोन से सब कुछ। आज की दुनिया में क्या कुछ नहीं होता फोन से। फोन आपका एक्चुअल में आपकी दूसरी स्पिरिट हो गई है, एंड एवरीवन इज हैविंग द स्पिरिट पर्सनालिटी टुडे, है ना। सो आज के गेस्ट हैं गुरु साहू। ये हमें बताएंगे हाउ टू बी a लखपति by using your phone, जो आपके हर वक्त आपके साथ है, आपकी जिंदगी का हिस्सा है। जो बदनाम है आपके मेंटल हेल्थ को लेने के लिए, जो बदनाम है आपकी नींद और चैन को लेने के लिए, वही फोन आपको बहुत कुछ दे सकता है। तो आइए जानते हैं गुरु साहू से। गुरु, कुछ बताइए। जी, जैसे कि बात हो रही सब कुछ फ़ोन से और फ़ोन से लखपति। तो हाँ, ये जैसे मैंने पहला वीडियो अपना बनाया था, लाखों कमा रहा हूँ। उस टाइम पे कमा रहा था बट दिखा नहीं रहा था। अब जर्नी कुछ ऐसी थी कि फ़ोन से मैं जब वीडियो बनाता था तो कुछ 2000 चार्जेस लेता था। बोला यार एक वीडियो बनाने का 2000 रुपये मिल रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लोग कैमरे से बनाते हैं तो नहीं, मतलब ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, बट अगर नॉर्मल बिजनेस ओनर को देखो तो वो लोग पे नहीं कर पाते हैं। तो फिर वहाँ से मेरे को समझ में आया कि भाई फ़ोन की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छा क्वालिटी का वीडियो बन जाता है फ़ोन से। तो वहाँ मैं 2000 रुपये चार्ज किया, एक वीडियो बनाया, 2 वीडियो बनाया, पैसे दिखे 2000 से 2000 4000। ये कौन सी ईयर की बात है? ये अपना हुआ 2022 की बात है। 2022 की बात है। फिर वहाँ से फिर बनाया, ऐसे करते करते मैं 50 वीडियो बनाया। तो जब कैलकुलेशन में बैठा, पता चला कि यार मैं तो लाख रुपए टच कर दिया हूँ। और एक टाइम पे ऐसा भी आया है कि एक दिन में मैंने शूट किया, दूसरे दिन एडिट करके दे दिया, तो मेरे को अच्छा खासा अमाउंट मिल गया, 40,000 रुपये। तो इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। तो ये जो 2000 से ये लाख का जर्नी कितने दिन में कवर हुआ था? ऐसे काउंट करूँ तो बहुत शॉर्ट टर्म पे ही हो गया था, महीना भर भी नहीं लगा। बट रियलाइजेशन अभी हुआ मेरे को कि भाई जब बैक टू गया मैं, तो मेरे को समझ में आया कि नहीं, मैं इससे काफ़ी पैसे कमा चुका हूँ ऑलरेडी। और उस टाइम तो मेरे पास आईफोन भी नहीं था, और अभी मैंने इन्वेस्ट किया तो अब मैं 2000 से सीधा 8000 रुपये चार्ज कर रहा हूँ फ़ोन से वीडियो बनाने का। हमारे स्टेट में युवा एक तैयारी करने में, है ना, अपनी चीज़ों को सिर्फ मैप करने में कि उनको करना क्या है लाइफ में, सालों सालों गुजर जाते हैं, और लाख रुपए के तो सोच पाना बहुत मुश्किल होता है। एंड यहाँ पे गुरु ने कुछ तो किया है, तो आज हम गुरु से और चीज़ों को समझते हैं। गुरु, आप मुझे ये बताइए कुछ अपने बारे में, बचपन में आप क्या करते थे, आप कैसे थे, और यहाँ तक के लिए मोटिवेशन या इंस्पिरेशन कैसे मिला? अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे बचपन की बात करूँ तो ऐसा कुछ था नहीं, बस नॉर्मल जैसा स्टूडेंट था वैसे ही था। बट अचानक से मेरे को डांस से प्यार हुआ। वाओ, डांस से। सो यू आर अ डांसर? या आई एम अ डांसर। यू आर प्रोफेशनल डांसर? या आई एम अ प्रोफेशनल डांसर। ओके। तो डांस से प्यार हुआ 2004 में, फिर वहाँ से जर्नी चालू हुई और काफ़ी शॉर्ट टर्म में ही मेरे को अच्छा स्टेज मिल गया, बहुत अच्छा स्टेज मिला मेरे को। हाँ, और यहाँ पे सबसे बड़ा डांस कंपटीशन होता है स्टेट लेवल, झनकार जी। हाँ, मैंने भी सुना है उसके बारे में। झनकार, तो वहाँ पे हम लोग पहली बार ऐसा पार्टिसिपेंट उतरे और हम लोग ने जीत किया वहाँ पे कंपटीशन। तो वहाँ से और मोटिवेशन मिला। और ये कब की बात होगी? ये है 2011-12 की बात है, क्योंकि हर सीजन चलता था ये कंटिन्यू का। दिशा कॉलेज में, डीमेट कॉलेज में पहले था ये, तो हर टाइम चलता ही रहता था ये। ओके, सो यहाँ से एज अ डांसर, एज अ प्रोफेशनल डांसर, सो यू आर एंजॉयिंग योर जॉब, योर वर्क, है ना, आप एंजॉय कर रहे थे इसमें, एंड
यू आर मूविंग अराउंड द सिटीज ऑल्सो, या है ना? सो ऐसा क्या हुआ कि यू टर्न अप टू द डिजिटल मार्केटिंग? मेरा 2019 में एक्सीडेंट हुआ। मैं जैम ऑर्गेनाइज कराया था, बैटल जो हम लोग के फील्ड में अंडरग्राउंड में होता है, तो उसमें मैं खुद पार्टिसिपेट किया और उस मूवमेंट में मैंने जंप कर दिया दोनों घुटने से। ओह माय गॉड। और वो मूव मैं बहुत बार करता था, बट इस टाइम पे इंजरी आ गई मेरे को। ओह माय मेरे को गॉड। लगा कि नॉर्मल है। फिर मैं जोश तो इतना था कि डेली प्रैक्टिस 4-4 5-5 घंटे प्रैक्टिस, बट वो धीरे धीरे इंजरी बढ़ती जा रही थी। फिर डॉक्टर को दिखाया तो बोला समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। फिर उसके बाद ये सब होता गया, मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होता गया, मतलब इतना ख़राब कि मैं चल भी नहीं पाता था। बट उस कंडीशन में भी मैं दिल्ली, पुणे इधर ट्रैवल किया और इतना पूरा घुटने से मेरा आ गया बैक में, मैं छुप भी नहीं पाता था। फिर बैक से मेरा आ गया नेक में, तो डॉक्टर फ़ोन चलाने से भी मना कर दिया। तो डॉक्टर बस यही बोलता रेस्ट करो, बट मेरा था कि नहीं, नाचना है, इतना जोश था नाचने का। ओह माय गॉड। फिर सडनली कोविड आया, तो ना चाहते हुए रेस्ट करने का मौका मिला और रेस्ट किया घर पे। थोड़ा सा टाइम मिला मेरे को अपने आप को हील करने का, अपने बारे में सोचने का। अब ऐसा था कि डांस करियर मतलब ख़त्म हो गया, ऐसा लगा मेरे को कि ऐसे करते करते कोविड का भी टाइम काफ़ी लंबा खिंच गया। तो अब ना इवेंट्स हो रहे हैं, ना डांस का काम मिल रहा है, कुछ भी, मतलब अब क्या करा जाए। तब फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग से इंट्रोड्यूस हुआ। ओके। तो वो मेरा लाइक नया पॉइंट था कि चलो कुछ नया करियर चालू करते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग से इंट्रोड्यूस हुआ। फिर जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ तो फिर डिजिटल मार्केटिंग में हम आए। ऐसे करते करते फिर फ़ोन वोन सब कुछ मेरा चालू हुआ, ये सारी चीज़ें। फिर वो चलता गया, डांस भी अच्छा गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेंटल इश्यूज, डिप्रेशंस, तो आपको ऐसा कुछ उस समय फील हुआ था? ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, मेंटल इशू तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस ये था कि डेली उठ बाहर घूमने का था मेरा, लोग घर पे रहना हो गया था। बट हम कोविड में भी बहुत मस्ती किए दोस्तों के साथ, और वो मेरा मतलब हील का टाइम था, तो मैं बहुत अच्छा फील किया। मतलब खुद पे अच्छा खाना, टाइम पे खाना खा रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी, तो मैं बहुत जल्दी रिकवर कर लिया। पूरा लॉकडाउन पे मैंने पूरा अपने आप को रिकवर कर लिया, बॉडी को पूरी तरह से ठीक होने के लिए समय मिल गया। और साथ ही साथ मेरा एक स्किल ऐड हो गया। वाओ। तो लाइक अब करियर में फिर वो नया स्किल ऐड हो गया, तो वहाँ से पैसे भी अच्छा तो है। यहाँ पर आपने डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े आप। ओके जी। अब यहाँ से मोबाइल से लखपति तक की जर्नी कैसी रही? अभी तक के तो लाइक बहुत अच्छा था, लेकिन अब जो आने वाला है वो तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्योंकि अब हम इतने टाइम से लाइक मैं 5 साल से डिजिटल मार्केटिंग में हूँ और मेरे पार्टनर्स लोग के साथ, लेकिन कभी हम लोग अपना एडवर्टाइजमेंट कभी किए नहीं। बट अभी जस्ट जब मैं अपना योर गुरु चालू किया 4 अगस्त को, तो 1.5-2 महीने का जो ड्यूरेशन था वो लाइफ चेंजिंग मूवमेंट था। वाह, मैंने सुना है ये जो गुरु आप जो कह रहे हैं, इसमें आपने कुछ कमिटमेंट लिया है, 30 डेज वीडियो, 30 डेज चैलेंज, जी, है ना? इसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आया? क्योंकि इसके लिए अपने आप में बहुत दृढ़ता चाहिए जी, और कोई इंसान का जब तक कोई बैकग्राउंड जी, ना, देयर इज समथिंग अ डार्क साइड ऑफ दैट थिंग। ऐसी कुछ ना कुछ तो चीज है जो इंसान को इस हद तक जाने के लिए पुश करती है। जी, मैं वो स्टोरी जानना चाहता हूँ जो शायद आप नहीं बता रहे हैं। जी। तो फाइनली वो मैं बात बताता हूँ। एक्चुअली मैं माइंडसेट में काम कर रहा हूँ अभी, तो उस पर मैंने अपने आप से 6 मंथ का चैलेंज लिया है, मतलब खुद से चैलेंज लिया था 6 मंथ का। तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया, और फिर वो चैलेंज को मैं ऐड कर दिया अपने योर गुरु पे, 1 मंथ चैलेंज। ओके। तो वो मेरा मतलब पॉइंट ही चेंज कर दिया पूरा। मतलब वो 1 महीने का, मतलब अभी मेरे पे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, 350 थे, 350 700 हुए, लेकिन वो 700 फॉलोअर्स मेरे को इतना करके दे दिए, इतना कि मेरे लिए मोर देन इनफ है। वाओ, मतलब यू हैव द रियल जैम ऑन योर फॉलोअर्स, राइट? या ओके। सोन इट विल बी 10K मेरा अभी है, मैं 10K करना है, वो बहुत जल्द हो जाएगा। बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इस बीच, मैं इवेंट्स में था, मेरा काम चल रहा था, सारी चीज़ें थी, बट स्टिल कर रहा हूँ और अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर तो व्हाट आर द चैलेंज यू हैव फेस? लाइक वो 30 डे सीरीज कर नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे को डांस भी करना है, मेरे को कंटेंट भी बनाना है। ऐसा भी मूवमेंट है कि इवेंट में हूँ, तो मेरा सीरीज चल रहा था, तो मैं इवेंट में ही जाके दिस इज डे 27 और दिस इज डे, तो वहीं पे ही बना के वहीं शूट करके डाल दिया वीडियो में। तो ऐसा चल, और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं फ़ोन से, अगर शायद कैमरा होता तो मेरे को एक पर्सन की ज़रूरत पड़ती, और फ़ोन से किया तो मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं, ट्राइपॉड रखा और सारा कुछ हो गया। सो यू वाज ऑल अलोन? या
आपसे जो मुझे एक इंस्पिरेशन मिल रही है यहाँ पर, हमारे सारे ऑडियंस को भी मिल रही है कि जहाँ पे एक रास्ता ख़त्म होता है तो वहाँ से दूसरा कुछ ना कुछ मिलता है। जी, और ज़िंदगी में होप रखना, जी, ज़िंदगी में कंटिन्यू अपने आप को मौका देते रहना, जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एंड आपकी जो लाइफ क्राइसिस आई है ना, एक डांस करियर जहाँ बहुत अच्छा था, जहाँ पे आपने एक एज अ यंग आपने जिन सपनों को सजोया था, एंड जब वो नहीं दिखा तो बजाय डिप्रेशन के, बजाय इसके जाने के लिए आपने बहुत जल्दी चूज कर लिया, जी, एक नया रास्ता मिल गया। और वंस वो नया रास्ता मिलता है, आपको समझ में आ जाता है हु आर यू, जी। तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्या आपके लिए इतनी आसान थी? आसान तो नहीं था, बहुत सारे टाइम्स हैं। लाइक अगर डांस को देखूँ तो मैं डांस सब कुछ है मेरे लिए। जैसे अभी फ़ोन सब कुछ है तो वैसा डांस सब कुछ है। तो मैं अच्छे से डांस नहीं कर पा रहा हूँ, अभी नहीं कर पा रहा ऐसा क्या हुआ था? हूँ। जैसे कि मैं अपने साथ जो साथ वाले थे दोस्त, उनके साथ डांस कर रहा था और जस्ट इंजरी के कारण मैं डांस उस पोटेंशियल से नहीं कर पा रहा था। तो मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे, जिनके साथ मैं डांस किया हूँ, वो लोग काफ़ी आगे बढ़ गए थे। और हमारे कम्युनिटी में ऐसा होता है कि जो डांस में स्किल है ना, हम उनको ही ज़्यादा पूछते हैं। आप हो गए पुराने डांसर तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने टाइम पे थे। तो वो चीज़ मेरे को अंदर से खाने लगी कि यार हाँ ठीक है, बट मेरे को वहाँ पे फील नहीं होता, अच्छा फील नहीं होता था। फिर उसके बाद लाइक और भी मूवमेंट्स आए। फिर मेरे लाइफ में किसी का एंट्री हुआ, तब वहाँ पे मैं खुश था बहुत ज़्यादा, और उस चीज़ों को मूव ऑन कर लिया, उस सारी चीज़ों से। डांसिंग तो मेरा अच्छा चल रहा था सब कुछ। फिर मैं नया डांस चालू किया, फिर सडन ऐसा मूवमेंट आया कि वो भी चला गया, और भी बहुत शॉर्ट टाइम पे। क्या था वो? लाइक मेरी फ्रेंड थी वो काफ़ी अच्छी, तो वो उसने सुसाइड कर लिया। ओह माय गॉड, माय गॉड, ये तो मेजर लॉस है ना, बहुत ज़्यादा। लाइफ क्राइसिस। ओके, फिर क्या बोलते हैं ना, एक अच्छा दोस्त होता है बोल के, तो दोस्तों ने संभाला मुझे। लाइक बहुत कुछ हुआ उस बीच में। मैं घर पे नहीं सोता था, घर पे लोग सुलाए मेरे को, अपने घर पे खाना खिलाया, खाना नहीं खाता था। बहुत सपोर्ट मिला मेरा, मतलब मेरे दोस्तों का सपोर्ट हमेशा रहा है मेरे को। चाहे मैं डांस में था, चाहे ये सारी चीज़ों में था, चाहे आज गुरु हूँ उस पे, वो भी अच्छा हुआ। फिर 4 महीने तक उससे भी कोप अप किया मैं बहुत ज़्यादा, कि चलो ठीक है, चल रहा है। प्रॉब्लम्स तो हैं बट ठीक है, मैं इफेक्ट होने नहीं दिया अपने काम पे। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ों से कर ही रहा था, फिर डांस में फिर वापस आऊँगा बोल के, और डांस पे गया मैं। तो 25 तारीख का इवेंट है वो, उस पर फिर से मेरा एक्सीडेंट हो गया, और वो उससे भी बड़ा मेजर एक्सीडेंट था। ओह माय गॉड, और उस पर मैंने अपना ACL टीयर, मतलब मेरा लिगामेंट टूट चुका था। तो अब तो पॉसिबल ही था कि डांस करूँ। और फिर डॉक्टर बोल दिया कि तुमको बेड रेस्ट करना है 3 महीने 4 महीने। अब ना मैं दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ ना कुछ, अब घर पे ही रह गया मैं। फिर अब घर पे रह गया तो जो पुरानी चीज़ें से जूझ रहा था वो और ट्रिगर करने लगी, बहुत सारी चीज़ें। और फिर डांस का करियर, मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया था उस टाइम पे। डांस, जो अच्छा पार्टनर मिला था वो, दोस्त, करियर, सब कुछ ख़त्म। तो मेरा बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब बोल सकते हैं मेरे लाइफ का होपलेसनेस हो जाता है लाइफ में, कुछ आगे दिखता नहीं। कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो यहाँ से अपने अपने आप को कैसे निकाला? जब मैं घर पे रेस्ट किया, रेस्ट तो मेरे से हो नहीं पा रहा था, बट फिर भी करना ही पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था, चल नहीं पाता था मैं। तब फिर घर पे रहा 2 दिन, तो इतना रोया, बाथरूम में बंद कर करके रोया, घर वालों को नहीं बताया मैं। फिर मेरे पास एक बुक थी, मैं कौन हूँ, उसको श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है। जी जी। उनकी सबसे पहली बुक है ये। तो ये बुक मेरे को मिली थी 2016 में। तो वो बुक को मैं पढ़ा, तो मेरे को मतलब इसमें बहुत सारी बातें हो रही थी, तो मैं समझने की कोशिश किया। फिर वहाँ से मेरे को भगवत गीता मिला। भगवत गीता के बाद फिर द सीक्रेट बुक मिला मेरे को। तो यहाँ से फिर मेरे को मतलब पता चला कि तुम अपने आप को हील कर सकते हो बाय योर माइंड और थॉट। जैसे पैर का हो गया, तो मैं एक वीडियो देखा था, उसमें एक इंसान का पैर टूट चुका था और उसने इसको हील कर लिया। तो मैं बोला यार ये तो मस्त चीज़ है बोल के, मतलब मैं भी ट्राई करता हूँ। फिर मैं ट्राई किया, तो डॉक्टर के पास जा तो रहा था पैरेलली, बट इस चीज़ में मैं काम कर रहा था। काम किया, और नो डाउट मैं 3 महीने में
वापस बैक ऑन होके फिर से आज अच्छे से नाच पा रहा हूँ बिना किसी ऑपरेशन के, और सब कुछ अच्छा चल रहा है। हमारे ऑडियंस को मैं बता दूं कि हमारी बॉडी ही होती है ना, पूरी बॉडी की बॉडी सबकॉन्शियस होती है। एंड जो भी हीलिंग एलिमेंट है जो ब्रेन भेजता है, जैसे आप थॉट करते हो, हाँ, तो वो इमोशंस स्टोर होते हैं वहाँ पे, और अच्छे इमोशंस वन स्टोर, जो हीलिंग आती है तो ऑक्सीडाइज बहुत अच्छे से होता है, हीलिंग बहुत अच्छे से होता है। आपके न्यूरोकेमिकल्स हो गए है ना, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। एंड इट टेक्स टाइम, लेकिन वंस यू लर्न दिस थिंग, आपने ये प्रैक्टिस करना सीख लिया, तो फिर हीलिंग इज द जस्ट एन माइंडसेट, माइंडसेट। या तो लाइक मेडिटेशन मेरे को काफ़ी हेल्प किया। मैं मेडिटेशन में काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ। फिर ये हुआ तो मेरे को पावर समझ में आया कि मेडिटेशन का पावर बहुत ज़्यादा है। तो अभी 4 महीने से मैं डीप मेडिटेशन में हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब सबसे उठता हूँ जैसे, उसके बाद मेरे को मेडिटेशन करना है, सबसे पहला काम मेरा है। मैं फ़ोन चलाता था उठते ही, बट वो चीज़ों को मैंने ड्रॉप किया और आज मैं मेडिटेशन, फुल फ्लेज मेडिटेशन कर रहा हूँ। और मेडिटेशन मैं स्वामी ऋषि सर जी से सीखा हूँ, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मुझे। तो आज वो मेरे को कुछ और ही बना दिया। एक गुरु का आना आपको कुछ और ही बना दिया। लेकिन लाखों कमाने के लिए भी फोन को सुबह मेडिटेशन पे छोड़ते जरूर है। जी, छोड़ना पड़ा मुझे। सो यहाँ पर कुछ बातें तो क्लियर हो जाती है। फोन आपका दोस्त है और आपका दुश्मन भी है जी, है ना। मेडिटेशन के लिए शायद म्यूजिक भी आप शायद फोन से ही यूज करते होंगे, राइट। लेकिन कोई डिवाइस गलत नहीं होता जी, है ना, कोई चीजें, कोई टेक्नोलॉजी गलत नहीं होती। टेक्नोलॉजी जस्ट आपको हेल्प करती है, राइट। आप जो हो उसको और बेहतर बनाती है। आप बुरे हो तो शायद आपको और बुरा बना सकती है, आप अच्छे हो तो उसको और अच्छा बना सकती है। तो जो है सब कुछ माइंड में है। आपकी स्टोरी से ये जानने को मिलता है। ये 1 महीने की जर्नी नहीं है, एक इंसान की ट्रांसफॉर्मेशंस की जर्नी है। एंड वो ट्रांसफॉर्मेशंस, वो एनर्जी, वो एक्सपीरियंस आप लेके बैठे हैं और आज लोगों को सिखा रहे हैं, जी, है ना। तो हमारे ऑडियंस को ये कैसे हेल्प कर सकता है, वो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? अभी जो रिसेंट वो बिजनेस कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो कैसे हेल्प कर सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी बताइए। जी, जैसे कि आपने बोला कि 1 महीने का जर्नी, तो ये अभी दिख रहा है, बट उसके पीछे बहुत टाइम लगा मुझे। तो वो टाइम, मतलब मैं अकेले अपने आप को तो नहीं बोलूँगा, मेरे साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं 2010 से, वो आज भी मेरे साथ हैं। वाह। और उनका सपोर्ट मुझे हमेशा रहा है, हर तरीके से रहा है। तो एक अच्छा सपोर्ट होना भी आपको ज़रूरी है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बोलना चाहूँगा मैं। और दूसरा चीज़ ये कि लाइक, अगर जैसे कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, मैं आज मेरा वही है कि फ़ोन से भाई तुम्हारा लाइफ चेंज करना है। और आज हर किसी के पास फ़ोन है, तो जब तुम्हारे पास फ़ोन है तो तुम्हारे पास पोटेंशियल भी है। तो आप वहाँ से लाइक, अगर आप छोटे से बिजनेस ओनर भी हो, छोटे या बड़े जो भी, तो भाई आज आप सोशल मीडिया में आप कहीं ना कहीं किसी को पैसे दे के बुला रहे हो काम करने के लिए, या खुद कर रहे हो, या हाई, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो बजट हाई लेवल पे काम कर रहे हो, तो वो काम तो चल रहा है पैरेलली, बट वो काम कैसे करता है वो नहीं पता लोगों को। पैसे डाल रहे हैं, इवन तो मैं भी उस फेस में था कि मैं भी लोगों का काम करता था लोगों का, बट वो रिजल्ट नहीं दे पाता था, जस्ट बिकॉज ऑफ बजट इशू। बहुत बड़ा इशू है जी, जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग में जाते हैं, जब भी हम वीडियो क्रिएशन, क्रिएटिव चीज़ों में सोचते हैं, हम पजल हो जाते हैं। जी, आपसे लोग जो जुड़ते हैं, जो कनेक्ट होते हैं, आप कैसे उनमें ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं? तो मैं दोनों ऑडियंस को रखा भाई, जिनके पास कम पैसे हैं उनको मैं सिखा देता हूँ, और जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनका गोल क्या है, उनको चाहिए क्या, उनको फॉलोअर्स चाहिए, उनको व्यूज चाहिए, उनको पैसे चाहिए। तो उनसे मैं आज हाई टिकट क्लाइंट्स में क्लोज कर रहा हूँ। लाइक मेरे क्लाइंट्स 1 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ वाले हैं आज सडनली, तो उनका काम भी हो जा रहा है। और जो क्रिएटर है, जैसे इनिशियल लेवल में जो काम कर रहे हैं, फ़ोन तो है उनके पास, एडिटिंग भी आती है, बट उनको स्टोरी नहीं पता कि कैसे बनाना है, वीडियो के पीछे स्टोरी क्या है, और इंस्टाग्राम काम कैसे करता है। आजकल हर कोई हाई क्वालिटी वीडियो बनाना चाहता है। ज़रूरी नहीं कि हाई क्वालिटी वीडियो परफॉर्म करे, आप लो क्वालिटी वीडियो बनाओ, बट उसके पीछे स्टोरी होना चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटी मैंने देखा और इसमें फुल फ्लेज घुस गया। तो आज मैं वर्कशॉप भी ले रहा हूँ, कंसल्टेंसी भी दे रहा हूँ, और हाई टिकट क्लाइंट्स भी क्लोज कर रहा हूँ। तो आप मेजरली क्लैरिटी लाते हैं। जी,
उनको गोल डिसाइड करते हैं, जी व्हाट इज देयर, एंड उनकी एक्चुअल स्टोरी को नरेट करने में हेल्प करते जी हैं, राइट। एंड द स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग कनेक्ट होते हैं, इमोशंस जहाँ पे कनेक्ट होता है, वो वही चीज़ है। एंड वन जो इंसान इतने सारी चीज़ों से गुजरा है, वो इंसान अच्छे से जानता है, जी। डेफिनेटली उसमें जानता है। ऐसा हुआ है कि क्लाइंट को बेनिफिट करते करते आपको कुछ फील हुआ रेदर देन मनी? क्या कुछ कनेक्शन फील हुआ, कुछ बेनिफिट और एक्स्ट्रा फील हुआ? जैसे कि बेनिफिट की बात करूँ तो मैं हर सेगमेंट में काम किया हूँ, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे न्यूट्रिशनिस्ट हो, चाहे एनएलपी कोच हो, हर सेक्टर में मैंने काम किया है। तो उनका कंटेंट बनाते बनाते मेरे को उस कंटेंट का नॉलेज हो गया। तो आज मेरे को हर चीज़ का नॉलेज है, चाहे फिटनेस का हो, चाहे डाइट का हो, चाहे एनएलपी हो। थोड़ा बहुत तो है ही, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि एकदम एक्सपर्ट हूँ। एक्सपोजर मिल रहा है जी। आपको, तो So, वो मेरे right को कहीं ना exposure कहीं होगा। मेरे ग्रोथ में काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वाह, सो आप इंटरनली भी ग्रो कर रहे हो यहाँ पे, जी दुनिया को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने का मौका भी मिल रहा है, जी एंड यू आर फीलिंग दैट यू आर हेल्पिंग द पीपल आल्सो, जी राइट। वाओ, इससे बेस्ट तो काम कुछ हो नहीं सकता। वो भी सब कुछ फोन से। वो भी सब कुछ मैं phone से। इवन लैपटॉप चलाना भूल चुका हूँ आज की डेट में। ओहो, जी कुछ पॉइंट्स जो आप जो लोग फोन का इस्तेमाल करते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं और जो यूज कर रहे हैं, जो इंस्टा में अपने आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जी उनके लिए कुछ पॉइंट्स आप देना चाहेंगे आज के व्यूअर्स के लिए? जी। सबसे पहला प्रॉब्लम तो लोगों को ये आता है कि भाई करे क्या। हम्म, कुछ नहीं, जो आप कर रहे हो वही करो और उसको सोशल मीडिया में डाल दो। इनिशियली कुछ नहीं मिलेगा, बट एक बार जब घुसोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि करना क्या है। वाओ, जस्ट स्टार्ट, जा टेक अ फर्स्ट स्टेप। और लोगों को नीच डाउन करने में ही बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं क्या किया, मैं फ़ोन ही, मतलब आज मैं डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आज फ़ोन को प्रमोट कर रहा हूँ। तो वहाँ से मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ। जैसे मैं डांसर हूँ तो मैं डांस का वीडियो बनाता हूँ, या आप कुकिंग में हूँ तो कुकिंग का वीडियो बनाओ, या आपको समाज सेवा करना है तो समाज सेवा का वीडियो बनाओ। जिस चीज़ फील्ड में हो उसी चीज़ को पकड़ो और बस उसका वीडियो बनाना चालू कर दो। आप कब कहाँ पहुँच जाओगे किसी को नहीं पता। आप जिस चीज में प्रो हो वो आप जानते जी हो, और दुनिया में हर चीज की जरूरत है, जी। राइट। जैसे एग्जांपल अगर जैसे हम देखें तो राम सारियों ने, उन्होंने क्या किया, फिटनेस था, उन्होंने बस वीडियो बनाना चालू किया, सीरीज लेके आया, वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ था, वहाँ से ही मेरा सीरीज कहीं ना कहीं चालू हुआ। तो बस करते जाओ, क्वालिटी नहीं मैटर करता है, एक टाइम पे मैटर करता है, बट हाँ स्टार्ट करना ज़्यादा मैटर करता है कि स्टार्ट करो। सो गुरु, आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी, ये बहुत इंस्पिरेशन लगी जी मुझे, तो लगी, शायद ऑडियंस को भी लगी होगी। डेफिनेटली कमेंट्स करके बताना, जी और लाइक एंड शेयर तो जरूर करना। एंड गुरु, एक आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखता है पीछे, जिस एंगल से मैं देख पा रहा हूँ। एक ट्रांसफॉर्मेशंस के पीछे एक अपने आप में एक जर्नी है। मेंटल बोले, इमोशनल बोले, मैनिफेस्टेशन का बोले, आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लोगों को पता है, शायद आपने इन सब चीज़ों को यूज़ किया है, बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया है, जी जी। क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से हूँ, तो मुझे इसके बारे में एहसास तो हो रहा है। तो उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे स्पिरिचुअल की बात हुई तो मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ बचपन से। और सेम सेम। अच्छा तो वहाँ से मेरा चालू हुआ स्पिरिचुअल जर्नी। उसके बाद फिर मैं आर्ट ऑफ लिविंग किया, मैं हरिद्वार गया, और मैं इस्कॉन जाता हूँ, और मैं स्वामी ऋषि सर के पास जाता हूँ। तो मेरा ऐसा जुड़ा हुआ है। और फिर ऐसे नेट में स्क्रॉल करते करते लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चला। तो वहाँ से मैंने भी उस पर बिलीव करना चालू किया। और आज जो कुछ भी मिल रहा है मेरे को कहीं ना कहीं उसी की वजह से मिल रहा है। जो स्पिरिचुअल पावर है मुझे, मतलब वो मेरे को ग्रो कर रही है। मतलब जो बाकी कुछ हो रहा है वो तो पैरेलली हो ही रहा है, बट जो पावर जो मेरे को मिल रहा है वो स्पिरिचुअल पावर है। और मैं इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा। मेरे को, मैं आपके बारे में सुना है तो मैं जानना चाहूँगा आपसे सर कि ये कैसा काम करता है। मैं ऐसे ऊपरी ऊपरी देख के मैंने किया है, बट मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि ये कैसा काम करता है एग्जैक्टली। मुझे इस फील्ड पे रिसर्च करते तो काफ़ी समय हो गया, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो गए। 6 ईयर्स में मैंने अपने ICF के सर्टिफिकेशंस लिए, NLP के मास्टर्स लिए, एंड मेजरली जो वर्ल्ड की जो बेस्ट कोचेस हैं, जैसे टोनी रॉबिन्स हो गए, इंडिया से जैसे डॉक्टर मेघना दीक्षित हो गई, थैडियस लॉरेंस हो गए, इनसे मैंने कोचिंग ली। एंड इनसे कोचिंग लेके अलग अलग लाइफ केसेस को देखना, कुछ देखना, तो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द थिंग्स। जो स्क्रोलिंग करते हैं ना, इतने में मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। मेरा वाई बहुत स्ट्रांग है, मैं हर चीज़ में कोर में जानना चाहता हूँ, वाई इट इज़ देयर। जब तक उस चीज़ का एक्सपीरियंस ना आए,
तब तक चीजें होती नहीं है। एंड रायपुर में तो नहीं, मैंने अभी तक लॉन्च किया नहीं है इसे, बट मेरे क्लाइंट्स जैसे हैं, दुबई से हैं, यूके से भी हैं, यूएस से भी हैं, कुछ बांग्लादेश से हैं, बांग्लादेश में काफी है। तो हमको ही नहीं पता था ये बातें तो। खैर अब तो पता चल गया। जी जी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा फंडा है, ये आपकी पेरेंटिंग पे, आपके डीएनए में, है ना, जिस एनवायरनमेंट में आप हो, जो डेवलप हुए हो, इस सब से लेना देना है। अब धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे डेवलप हुआ है, इस सब से लेना देना है। कुछ लोग हैं जिंदगी में बोलते हैं दे यार उनकी उनकी यार किस्मत ही अलग है, तुरंत चीजें हो गई, किसी चीजें हो गई। ऐसी नहीं होती चीजें। दिस इज स्मॉल स्मॉल चीजें लकीली उनके पेरेंट्स ने, उनका एनवायरनमेंट ने उनको फीड किया हुआ है जी इनके सबकॉन्शियस माइंड को बेटर करने के लिए। और जैसे जैसे आपको अवेयर होता है, अवेयरनेस आता है सबकॉन्शियस माइंड में, एंड आपको अवेयरनेस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रियल वाई पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं पर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज की जनरेशन को सीखना है वो इमोशनल इंटेलिजेंस, जी क्योंकि आपके इमोशन से ब्लॉक है। once you understand your emotions, once you understand how to address those emotions, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस दे देते हैं। इस इमोशनल उसमें मैं भी फंसा हुआ था, बट आज उसको क्लियर किया हूँ तो आज काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और लाइक जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की, बहुत सारी चीज़ें मेरे को मिली है उससे, और आई थिंक अभी जो मिल रही है वो मिल ही रहा है मेरे को। और सर मैंने जैसे कि अभी रिसेंट टाइम पे कुछ टाइम पे मतलब NLP के बारे में मैंने सुना, और मैं लाइक सुना तो पहले था, मितेश खत्री को आप जानते होंगे जैसे इस फील्ड में है, राम वर्मा सर हो गए, और मेरे खुद के एक सर हैं जो मेरे को बताएं इसके बारे में काफ़ी कुछ। तो सर ये मतलब है क्या एग्जैक्टली, मतलब क्या है NLP, मतलब कैसे काम करता है? मैं तो थोड़ा थोड़ा जान रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को भी बताएं, और ये कैसा है, क्या हेल्प करेगा आपको? एनएलपी बहुत रिसेंट न्यूरोसाइंस है, लाइक न्यूरोसाइंस को समझा गया है, एंड कॉम्प्लेक्स जो ब्रेन का फंक्शन है उसको बहुत इजीली समझाया गया है, जिसको इमोशन से कनेक्ट किया गया है, आपके थॉट पैटर्न से कनेक्ट किया गया है, एंड हाउ योर न्यूरॉन्स कैसे कनेक्ट होते हैं उसको उससे 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 कनेक्ट किया गया। ह्यूमन जो बॉडी है, जो ह्यूमन जो है वो डेटा कुछ किस फॉर्म पे रखते हैं? पिक्चोरियल फॉर्म पे रखेंगे, ऑडियो के फॉर्म पे रखेंगे, विजुअल फॉर्म पे रखेंगे, है ना, कैनास्टैटिक फॉर्म पे, यानी एनीथिंग यू हैव एक्सपीरियंस इन योर बॉडी, यही है। और हर एक जो भी उनके साथ इम्प्रिंट है उसके साथ एक इमोशन अटैच है। अच्छा। तो जहां पे गलत इमोशंस अटैच हो जाता है ऑटोमेशन, क्योंकि आप हमेशा कॉन्शियसली डिसीजन नहीं ले सकते, उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, एफर्ट चाहिए। तो आपकी हैबिट ही रहती है जो आपको कराती है, और हैबिट होती है ये न्यूरॉन्स के कनेक्शन से बनती है। जी इसके मेलानाइन होती है, उसके ऊपर मेलानाइन प्रोटीन्स होती हैं, व्हाइट लेयर होता है। जी जी। वंस द टू न्यूरॉन्स कनेक्ट, है ना, ये जो लेयर्स हैं, ये जो हमारे जो फ्रिक्वेंसी ऑफ हर्ट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रांसफर होती है ब्रेन की, उसको वो बहुत स्पीड अप कर देती है। तो वन इट इज इन हैबिट चीजें हो जाती है। हम क्या करते हैं, इन एनएलपी हमें ये सिखाता है हाउ टू फिक्स दिस, ये न्यूरो इंटेंसिटी को कैसे कम करें, कंट्रोल करें, इस थॉट को डाइवर्ट करें। एक और सवाल था सर मेरा, जैसे कि आप अभी बात हुई हमारी, आप गायत्री परिवार से बोले, मैं भी बचपन से हूँ, तो गुरुदेव जी उसमें लिखे हैं कि जो जैसा सोचता है, एक कोट आपने अगर देखा होगा सबसे, जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। तो ये मैंने तो बहुत बचपन से देखता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ, लेकिन रियलाइजेशन मेरे को आज हो रहा है कि ऐसा होता है बोल के। तो मतलब इतना टाइम मुझे क्यों लगा, मतलब देख तो रहा हूँ बचपन से, बट कैसा काम करता क्या होता है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट का अलग अलग स्टेज होता है। 18 मंथ का बच्चा जो है ना, वो उसको हर चीज इंस्टेंट चाहिए, अपने माँ से डिसोसिएट करके सोच ही नहीं सकता। वो ये सोचता है माँ और वो एक ही है, जो भी उसके केयर टेकर है, माँ फादर जो भी उसके पास है वो एक ही है सोचता है। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है, इसके न्यूरोकॉर्टेक्स जो ब्रेन डेवलप स्टार्ट होता है एनवायरनमेंट को देख के, चीजों को देख के। तो बहुत बचपन में आपका इमोशनल ब्रेन है ना, वो एक्टिव रहता है, एंड इतने न्यूरॉन्स कनेक्शंस बने नहीं रहते हैं। तो फ्रंटल कॉर्टेक्स जो बोला जाता है, जो आपका लॉजिकल ब्रेन है, जो रिसेंट ह्यूमन ब्रेन है, उसको डेवलप होने में मिनिमम 7 साल के बाद वो डेवलप होना शुरू होता है।
तो 7 साल के एनवायरमेंट में आपने जो चीज ले लिया, इम्बाइब कर लिया है ना, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद अब मौका रहता है 14 साल तक, जिसमें थोड़ा चीजें, जैसे घर का कंस्ट्रक्शन हो गया है ना, घर का न्यू जो डलेगा वो आपका 7 साल में डल गया, लेकिन कंस्ट्रक्शन हो चुका है, लेकिन तोड़ फोड़ थोड़ा होके सुधार हो सकता है, वो 14 साल तक का है। 14 साल से 18 साल तक है तो पर्सनालिटी कॉन्क्रीट होने शुरू होती है, आपका ऑटर कॉर्टेक्स डेवलप होना शुरू होता है, जब लॉजिकली आप सोचना शुरू करते हो। लेकिन हम हैबिचुअल उतनी एनर्जी और एफर्ट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एफर्ट डालने के लिए अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। और ये अवेयरनेस का ज्ञान मैं आपकी स्टोरी से समझ पा रहा हूँ, आपको गीता से आई जी आपको सीक्रेट से आई। जब तक आप उन चीजों तक पहुंचोगे नहीं तो अवेयरनेस के बारे में पता कैसे रहेगा। यू गेट इनटू दैट थिंग, अवेयरनेस जैसे आती है फिर आप अपने आप को सोचते हो यार क्या जरूरत है और क्या नहीं है, फिर आप ट्रिमिंग स्टार्ट करते हो। और जब आप इमोशंस पे फंस जाते हो, स्टक रहते हो, तो वहां पे आप नहीं कर पाते, तो वहां पे फिर आपको एक्सटर्नल लोगों की जरूरत होती है, चाहे वो मेरे को गुरु ऐसा हो। लगता है सर कि इसमें किसी अगर एक्सपर्ट हो तो ज्यादा अच्छे से नहीं, तो वो कुछ भी बता दे रहे हैं आज सुन के। तो मेरे साथ तो लोग रहे हैं, मतलब मेरे को जो गाइड किए हैं वो एक्सपर्ट ही हैं अपने फील्ड में बहुत ज्यादा, तो उनका काफी हेल्प रहा है। ये अभी हम काफी पीछे हैं दूसरे कंट्रीज में चीजों को लेके, साइकोलॉजी को और इन सब चीजों को लेके। हम एज ए इंडियन हम गिवर है ना, हम देना चाहते हैं, और जब हम देना चाहते हैं ना तो हमारे लिए लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारे अंदर इम्बाइब ही रहता है, वी आर द बेस्ट वॉट एवर वी नो दैट। तो हमें वो देने की जो हैबिट है वो रहती है, हम बचपन से देना चाहते हैं, और देने की जो जिद है ना कभी कभी सीखने में आ जाती है। देने के लिए कुछ लेना तो पड़ेगा। आपने पाइप लेके किसी बच्चे की तरह आप निकल गए कि मैं आज मैं पूरे पौधे में पानी डालता हूँ, आप डालेंगे पाएंगे जब तक वो पाइप पीछे नल से ना कनेक्ट हो, और जब तक वो चालू ना हो तब तक तो आएगा नहीं ना पानी। एग्जैक्ट। लोगों को यही जानना है, आपका कोई ना कोई पाइप बैठा है, कोई ना कोई सोर्स बैठा है जो आपसे, इसलिए तो कहा जाता है ज्ञान बांटने से। तो सोर्स क्या हम उसको यूनिवर्स को बोल सकते हैं, किसको बोल सकते हैं? यूनिवर्स कैसे देगा आपको? गुरु के फॉर्म पे आएगा, लोगों के फॉर्म पे आएगा। आपको खुद पे भरोसा होगा, जिस दिन खुद पे भरोसा होगा तब आप दूसरों पे भरोसा करना सीखेंगे, और जैसा आप खुद दूसरों पे भरोसा करना सीखेंगे तो यूनिवर्स देना शुरू करेंगे। आपको अपने गुरु पे भरोसा आया ना, जिन्होंने सिखाया उस पे भरोसा आया ना, तो वो कैसे आया? क्योंकि आपने भरोसा किया खुद पे, यार मैं इनसे कुछ चीज लेके रहूंगा। आपको लेके रहने की सोचेगा, अपनी जो पाइपलाइन है लगाएगा तब तो कोई इसको दे सकता है, लगाएगा नहीं तो क्या दे सकता है। सो देयर इज अ डीप कॉन्सेप्ट बिहाइंड द गुरु एंड जिसके तत्वों को चीजों में होता है, जो सोर्स से ऑलरेडी कनेक्टेड है। सोर्स इज द लाइफ ओनली, जो पूरा लाइफ में हर बार वो अपॉर्चुनिटी आते रहती और आपको वो डिसाइड करना होता है। अच्छा, काफी कुछ सीखने मिला सर। या सेम हियर। मैं अपने ऑडियंस से कहूंगा कि ऐसे पॉडकास्ट अगर और देखना चाहते हैं, और इसमें हम कौन से टॉपिक में और हम बनाएं, स्पिरिचुअलिटी पे बताएं, मार्केटिंग पे बनाएं, है ना, वो जरूर कमेंट्स करके बताएं। एंड ये छत्तीसगढ़ का पहला पॉडकास्ट है जो जाने वाला है, एंड हम इसमें काफी अच्छे लोगों को बुलाएंगे एंड जो वैल्यू ऐड कर सके लोकल लोगों में। कोशिश करेंगे कि आगे आपको कुछ नए चीजें भी देखने को मिले। गुरु, आपसे बात करके बहुत मजा आया। आपको भी कैसा लगा? बहुत मजा आया, काफी लाइक जो था सपना वो पूरा हो गया और होता दिख रहा है आगे, और सीखने मिला सर आपसे। और आपके पॉडकास्ट जो आने वाले हैं और शायद मैं उससे काफी कुछ सीखूंगा। बहुत सारे पॉडकास्ट देखा, उसमें भी सीखा। अब तो रायपुर का ही है तो फिर मैं आपसे आके सीख लूंगा। श्योर, बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।